वंदे मातरम अमूमन हर जगह पे गाए जाते हैं। अगर इसका कोई विरोध करता है तो मुझे लगता है कि ये गलत है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वंदे मातरम कहना है। मुसलमानों को इससे दिक्कत है, आप इसको कैसे देखते हैं? काफ़ी लोग चर्चा में हैं, काफ़ी लोग इसको गाते हैं। पार्लियामेंट ने इसको कानून को बनाया है, उनके कहने ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को जो इस तरह की बातें आ रही है कि ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन किए तो उनको नहीं जेल में डाला गया और मैंने कर दिया तो डाल दिया गया। राजनीतिक दलों ने बना रखा है, लोगों ने बना रखा है कि जब भी ये सरकार आएगी आपके अगेंस्ट काम करेगी। देखिए, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो समझते हैं कि जो ये अभी गवर्नमेंट चल रही है वो हमारे अगेंस्ट काम करेगी। और वंदे मातरम को अमूमन पहले कोडिफाइड नहीं किया गया था संविधान में, जैसे राष्ट्रगान को किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। वंदे मातरम का नाम आपने सुना होगा क्योंकि स्कूलों में भी इसके गाया जाता था, लेकिन पहले कुछ और बात थी, लेकिन अब कुछ और बात हो गई क्योंकि इस संसद के इस सत्र में वंदे मातरम को लेकर कानून बना दिया गया है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। मुसलमान इससे नाराज हैं क्योंकि मुसलमानों में बुत परस्ती को हराम करार दिया गया है, इसलिए वो इसके मुखालफत में है। संसद में भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी 20 दिनों तक लगभग संसद का सत्र चलता है और वो नदारद रहते हैं, विपक्ष इस पे हमलावर रहता है। इन सब बातों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अमित सिंह जी। बातचीत करेंगे कि इस मसले पे ये क्या सोचते हैं। अमित जी, शुरुआत करते हैं वंदे मातरम को लेकर। वंदे मातरम को लेकर एक धड़ा है, उसको सही ठहरा रहा है, कह रहा है कि ये सही है और बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नारे भी लगते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वंदे मातरम कहना है। मुसलमानों को इससे दिक्कत है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वंदे मातरम आज से नहीं है, आज़ादी के पहले से ही ये वंदे मातरम गीत काफ़ी लोग चर्चा में हैं, काफ़ी लोग इसको गाते हैं। कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, बंगाल में, वहाँ भी टैगोर जो थे वो टैगोर जी ने इसको गाया था वंदे मातरम को। और वंदे मातरम को अमूमन पहले कोडिफाइड नहीं किया गया था संविधान में, जैसे राष्ट्रगान को किया गया है, लेकिन अब सरकार ने इसको कोडिफाइड कर दिया है, नोटिफाइड कर दिया है कि अब वंदे मातरम एक सम्मान की तरह से राष्ट्रीय गीत का उसको कानून का दर्जा मिल चुका है। इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो 3 साल के सज़ा का हकदार होगा। वंदे मातरम अमूमन हर जगह पे गाए जाते हैं। अगर इसका कोई विरोध करता है तो मुझे लगता है कि ये गलत है। लेकिन विरोध क्यों ना करे? कोई कह रहा है कि अगर हमको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, उसके मजहब के खिलाफ है, आप उस पर जबरदस्ती उस चीज़ को थोप रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें थोपने की बात नहीं है। संसद हमारी निर्मात्री सभा है, वहीं से कानून देश के लिए बनते हैं, बिगड़ते हैं। सरकार को जो भी बहुमत में आते हैं, जिनको समझ में आता है कि नहीं ये कानून बनना चाहिए, तो अब तक की जो सरकारें रही हैं उनको नहीं लगा कि राष्ट्रीय गीत का दर्जा इसको कानूनी रूप से दिया जाए। ये सरकार जब बनी है तो उन्होंने इसको कानूनी रूप दर्जा दिया है। इससे कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, इससे किसी का कोई आहत नहीं हो रहा है। कई ऐसे मुस्लिम मौलवी हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं हम तो नहीं बोलेंगे। देखिए, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनके नेताओं का, उनके लीडरशिप का जो सोच है। लेकिन ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारी संसद जो कानून का निर्माण करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप जो है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने इसको कानून को बनाया है, उनके कहने ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमानों को टारगेट करके बनाया गया है। वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसमें फंसाया जाएगा, मुस्लिम युवाओं को जबरदस्ती इस मुकदमे में डाल के उनको जेल भेज दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर वो सोचते हैं तो गलत है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। इसको पॉलिटिकल, दिस इज नॉट माय पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज ओनली वन द सोशियोलॉजिकल, बिकॉज डोंट एनी फॉल्स कमेंट। किसी पॉलिटिकल पद से इसको वो जोड़ के ना देखा जाए। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, कोई किसी न किसी को फॉलो करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज
को जो इस तरह की बातें आ रही है कि ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं, थोपने जैसा कोई सवाल नहीं है। ये भारतवर्ष में वंदे मातरम हम किसकी वंदना करते रहे हैं? हम अपने माँ की वंदना कर रहे हैं, नहीं, भारत माँ की उसमें वंदना कर रहे हैं। उसमें दुर्गा देवी की भी वंदना की गई है ना, जो मूर्ति पूजा नहीं होता है इस्लाम जी में। जी तो वो चीजें हैं, उसको देखिए कैसे आप उसमें राष्ट्रीय गीत को गाने का सवाल है। वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है और हम लोग ऑलरेडी तो था ना, राष्ट्रगान तो था ही हमारा, जनगण मन। हाँ, तो जनगण मन राष्ट्रगान था, लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं थी ना। उसी को तो कानूनी दर्जा दिया जा रहा है कि राष्ट्रगान था, राष्ट्रीय गीत नहीं थी। तो इसमें किसी भी देवी देवता का कोई मतलब समझ में नहीं कोई आता और है। गीत को हम रख सकते थे, नहीं, जहाँ से ये अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये भी भेड़िया है। ये कोई वर्तमान की सरकार ने नहीं रखा, ये सदियों से चला आ रहा है। ये जब देश आजाद नहीं था तब भी से अच्छा, इसको चंटो उपाध्याय जी ने इस गीत को बनाया था। मुसलमानों में इसका जो विरोध है या डर कहें, जी उसको आप कैसे दूर कीजिएगा? क्योंकि देखिए, उनको लगता है कि अगर हम कुछ करेंगे कि उनको इजीली टारगेट किया जाता है। जी देखिए, एक ये मानसिकता है, यह केवल मानसिकता है। वो समझते हैं कि जो ये अभी गवर्नमेंट चल रही है वो हमारे अगेंस्ट काम करेगी, हमारे अगेंस्ट में है। एक ये मानसिकता बन चुकी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। अगर वो लोग ऐसा समझते हैं तो मुझे लगता है कि उचित नहीं जेलों है। में तो है ना, उमर खालिद जैसे लोगों को कहते हैं कि हमें डाल दिया गया है। नहीं, वो अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो कोई भी होगा जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे किसी को जेल में नहीं डाला जाता है। आरोप तो ये भी लगता है ना, कानून के उल्लंघन तो बहुत लोग करते हैं। अब देखिए, ये आपको डासना के जो संत जी हैं वो भी करते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ये तो कहने की बात है कि वो कानून का उल्लंघन किए तो उनको नहीं जेल में डाला गया और मैंने कर दिया तो डाल दिया गया। ऐसा, इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते, यह उचित नहीं है। लेकिन एक भावना है ना कि आपके अगेंस्ट आपके सिस्टम काम नहीं, कर रहे हैं। भावना क्या है? भावना राजनीतिक दलों ने बना रखा है, लोगों ने बना रखा है कि जब भी ये सरकार आएगी आपके अगेंस्ट काम करेगी। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि जैसे आप अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं उसी तरह तो सारे लोग जी रहे हैं। कहाँ किसी के साथ अन्याय हो रहा है? कह तो रहे हैं मुसलमान की जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, अब जुल्म होता है हम पे। उनके कहने की बात है। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। होता तो सबके साथ होता। अभी कितनी घटनाएं घटी हैं। क्या वो लोग मुसलमान थे? वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनको कानून ने नहीं छोड़ा। उनके साथ भी सख्त कार्रवाई की गई है। कैसे कहते हैं कि सिर्फ मेरे साथ कार्रवाई की जा रही है? कानून भी तो वहीं से, इसीलिए तो थोपा जा रहा है ना कि आपके जो आपका एक फेथ है उसको डैमेज कर लिया जाए। नहीं, ये देखिए, ये राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं कोई किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। यह एक अस्मिता का सवाल है। वंदे मातरम गाया जाता है, हर जगह गाया जा रहा है, हर लोग इसको स्वीकार करते हैं। ये आज़ादी के पहले के गीत हैं, आज के वो नहीं है। हाँ ठीक है, ये नोटिफाइड नहीं किया गया, कोटिफाइड नहीं किया गया। अभी 2026 में इस कानून को लाया गया है, अमली जामा पहनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको गाया नहीं जाता रहा, ये सदियों से गाया जा रहा है। तो आप मानते हैं इसको ठीक है? बिल्कुल ठीक है।